नमस्कार मित्रों, स्वागत करते हैं एक बार फिर से हम आपके अपने YouTube चैनल कवि क्लासेस में। और आज का हमारा जो सेशन होने वाला है यह बहुत ही महत्वपूर्ण सेशन होने वाला है। क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे अभ्यर्थी आपके कन्फ्यूजन में रहते हैं कि वो ग्रेजुएशन करने के बाद यहाँ पे क्या करें। ठीक है, क्योंकि ग्रेजुएशन करने की अगर बात करते हैं कि अगर आप ग्रेजुएशन कर लेते हैं तो आपके पास दो ऑप्शन होते हैं। ठीक है, और ये दो ऑप्शन कौन कौन से आपके हैं, तो यहाँ पे देखिए पहला जो ऑप्शन आता है वह बीएड करने का है और सेकंड जो ऑप्शन आपके पास आता है वह पीजी करने का होता है। ठीक है, तो इन दोनों को करने के बाद आप क्या कर सकते हैं, कौन सा आपके लिए बेनिफिशियल होगा, ये इस वीडियो में हम लोग जानेंगे। ठीक है, इसके अलावा आप लोगों को यहाँ पर बीएड करने के नुकसान क्या हैं, बीएड करते हैं तो उससे क्या आपको नुकसान होगा, या फिर बीएड करने के बाद आप कौन कौन से आप नौकरी पे प्राप्त कर सकते हैं, सरकारी नौकरी में जा सकते हैं, क्या टीचिंग में ही केवल बीएड जो है वह मान्य है या फिर अन्य जो सरकारी नौकरियाँ उनमें भी मान्य है, इन सभी के बारे में हम लोग बिंदुवार चर्चा करेंगे। तो देखिए सबसे पहले हम अगर देखते हैं कि बीएड करने के बाद फ़ायदे क्या इसके हैं, तो इसमें सबसे पहले हम यहाँ पे आपको बताना चाहेंगे बीएड करने के बाद आपके अंदर एक शिक्षक बनने की जो योग्यता है वह आपके पास आ जाती है। ठीक है, सेकेंड चीज़ है कि आप किसी भी प्राइवेट स्कूल में जा करके आप पढ़ा सकते हैं, जैसा कि गवर्नमेंट ने यहाँ पर रूल निकाला है। एनईपी 2020 में बोला गया है कि अब वही अध्यापक प्राइवेट में पढ़ा सकते हैं जिन्होंने कि बीएड किया होगा। ठीक है, 2020 में। अब यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि एनईपी 2020 के अनुसार अगर आपने बीएड नहीं किया तो आप प्राइवेट स्कूलों में भी नहीं पढ़ा पाएंगे, जो कि कह सकते हैं प्रतिष्ठित स्कूल हैं। ठीक है, इसके बाद आप यहाँ पर बीएड करने के बाद और भी फायदे हैं। इससे क्या होगा कि देश हमारा क्या होगा, देश को शिक्षित बनाने और उसके उत्थान में भी आप क्या कर सकते हैं, एक योगदान दे सकते हैं और अच्छे व्यवसायिक स्थल को भी आप प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपके फायदे रहे। अब चर्चा करते हैं यहाँ पर कि बीएड करने के नुकसान क्या हैं। ठीक है, देखिए क्या है कि बीएड में जो भी चाहे कोई भी पढ़ाई आप कर रहे हो तो पढ़ाई करने से किसी का भी कोई नुकसान नहीं हुआ है और न ही कभी होगा पढ़ाई करने से। हाँ, लेकिन यदि आप टीचर नहीं बनना चाहते, आपका मन नहीं है टीचर बनने का, तो आप बीएड नहीं करें, अपना समय बर्बाद न करें, यही बस कहना चाहता हूं। अब यहाँ पे हम लोग चर्चा करेंगे कि बीएड करने के बाद आप कौन कौन सी नौकरियों में अप्लाई कर सकते हैं या फिर किस प्रकार से आप टीचर बन सकते हैं, उसका स्टेप बाय स्टेप मैं चर्चा करूंगा। देखिए यहाँ पे सबसे पहले क्या होता है कि जब भी आप बीएड कर लेते हैं तो उसके बाद आपको योग्यता नहीं मिल जाती कि आप किसी स्कूल, सरकारी स्कूल में जाकर पढ़ा सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्या करना होता है कि टेट और सीटेट आपको क्वालिफाई करना होता है। टेट और सीटेट जो होता है, यहाँ पे टेट का मतलब होता है स्टेट होता है, यानी कि जो राज्य कराते हैं। ठीक है, जैसे 1 से 5 आपका जो होता है वो प्राइमरी लेवल का होता है, 6 से 8 जो होता है वो जूनियर लेवल का होता है। अब यहाँ पे देखिए कि जो आपका स्टेट है अब यह बिहार में बंद हो चुका है। ठीक है, बिहार गवर्नमेंट ने बोला है कि हम अब यहाँ पे क्या कराने वाले हैं कि स्टेट जो है वो बंद कर दिया गया है बिहार में। अन्य राज्यों में आपका ये चल रहा है। अन्य राज्यों में भी कई नाम आपके आते हैं, जैसे राजस्थान में आप जाएंगे तो वहां पे रीट नाम से आप लोग का यह स्टेट जाना जाता है। ठीक है, किसके नाम से, रीट के नाम से। अब यहाँ पे आपको बताना चाहेंगे आपका कि जो आपका सीटेट है, सीटेट पूरे भारत में आपका लागू, क्योंकि यह सीटेट का मतलब होता है कि सेंट्रल। ठीक है, तो ये पूरे भारत में आप कहीं भी किसी भी स्कूल में या फिर किसी भी राज्य में अगर पढ़ाना चाहते हैं 1 से 5 तो उसके यानी प्राइमरी में तो सीटेट क्वालिफाई है, या फिर 6 से 8 पढ़ाना चाहते हैं जूनियर में तो भी आपको सीटेट क्वालिफाई किसी भी राज्य में जाकर पढ़ा सकते हैं। अगर आप केवल स्टेट पास है तो केवल जिस राज्य का पास होंगे उसी में पढ़ा सकते हैं। जैसे यूपी टेट है तो यूपी टेट अगर आप पास करते हैं तो केवल और केवल यूपी में पढ़ा सकते हैं। ठीक है, अगर वहीं पे आप सीटेट क्वालिफाई करते हैं तो आप यूपी क्या, बिहार, झारखंड, राजस्थान कहीं भी आ जाकर आप लोग पढ़ा सकते हैं। अब अगली बात यहाँ पे बात करते हैं कि सीटेट यहाँ पे माने सबसे ज़्यादा क्यों यहाँ पे जोर दिया जाता है सीटेट पे, क्योंकि सीटेट का जो पेपर थोड़ा सा टफ होता है कंपेयर करके जो स्टेट होता है। ठीक है, इसके अलावा जो सीटेट है वह सभी जगह माने, जैसे अभी बिहार गवर्नमेंट ने बोला है कि हम अपना जो भी शिक्षक भर्ती करेंगे वह सीटेट के बेसिस पर ही करेंगे। इसके अलावा आप टीजीटी के लिए भी योग्य हैं। टीजीटी यानी कि जो 9 से लेकर के 10 तक के बच्चों को पढ़ाने के लिए होता है। पीजीटी जो कि आपका 11 से लेकर 12 तक के बच्चों को पढ़ाने को होता है। ठीक है, इसके अलावा आप नेट क्वालिफाई कर सकते हैं, नेट का एग्जाम दे सकते हैं। अगर आपने एमए किया हुआ यानी पीजी किया हुआ, जो पीजी किए रहते हैं वही नेट के एग्जामिनेशन दे पाते हैं। इसमें भी आपका 55% का क्राइटेरिया रहता है। ठीक है, इसके अलावा आपका एलटी ग्रेड में भी आप लोग पेपर दे सकते हैं। ठीक है, एलटी ग्रेड में क्या होता है, सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन होता है। इसके अलावा आपका जो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन होता है वह टीईटी में भी होता है।
है, ठीक है। तो अगर आप लोग कहेंगे तो मैं अगला वीडियो जो होगा वो सब्जेक्ट कम्बिनेशन में बता दूंगा कि कौन सा सब्जेक्ट आपका ग्रेजुएशन में होगा कि आप लोग टीईटी का और उसके साथ साथ एलटी ग्रेड का भी पेपर दे सकते हैं। इसके अलावा आप केबीएस में भी आप लोग पेपर दे सकते हैं, अपना इंटरसेप्शन दे सकते हैं, जैसे कर सकते हैं परीक्षा, जिसके द्वारा आप लोग टीचर वहां बन सकते हैं। नवोदय हो गया आपका, आर्मी स्कूल हो गया, और खंड विकास अधिकारी यह भी आपका है, सॉरी खंड शिक्षा अधिकारी, यहाँ भी आप लोग दे सकते हैं। यह आपका जो होता है वो एजुकेशन से रिलेटेड होता है, लेकिन वहां पे पढ़ाने वालों का कार्य नहीं होता है। और इससे संबंधित अगर कोई भी आपका प्रश्न आ रहा हो आपके मन में, तो जरूर आप लोग अपने प्रश्नों को कमेंट करके पूछ लीजिएगा। अगर सेशन पसंद आए जरूर सेशन को लाइक करिएगा, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।